इस बार क्राउड रहेगा। इवन नैनीताल में आने वाली गाड़ियों को काठगोदाम में रोक दे रहे। उससे पहले समय पलट सा गया है और जैसे सीजन का टाइम होता है ना वैसा समय आ गया है। इवन लगाई गई ना पेड़ों की कलर चेंज कर दे रहा है बिल्कुल। इवन ये जो कलर दे रहा है ना ये शाम के टाइम दोस्तों ऐसा अगर तुम गाड़ी लगाते हो तो पुलिस वाले बाइक में घूम रहे हैं। और इवन अब उन्होंने नंबर भी नोट कर लिया है। अब इवन मैं जो बॉन फायर की बात कर रहा था 31 में हर जगह में जलाए जाते हैं। ये वाले देखो पुलिस चौकी के सामने जलाए गए। दोस्तों नैनीताल हवा में फिर से आपका स्वागत है। हवाएं सुन रहे हो, हवाओं का रुख कैसा हो रहा है, खतरनाक खतरनाक हवाएं चल रही है। और नीचे जो माहौल है ना बहुत तगड़े बादल लगे पड़े हैं दोस्तों। वो देखो आज सुबह तो ऐसा लग रहा था समंदर है नीचे, बादल तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। और विंटर लाइन तो ऐसी यार मानो यार स्वर्ग में रह रहे हैं आजकल ऐसा। इवन 31 का जो माहौल है उसके हिसाब से शहर में बढ़ती भीड़ों को देख के ट्रैफिक रूल्स आए हुए हैं नैनीताल में लिमिटेड। इस बार क्राउड रहेगा। इवन नैनीताल में आने वाली गाड़ियों को काठगोदाम में रोक दे रहे। उससे पहले रुद्रपुर में भी रोक दे रहे हैं भैया। फिर उसके बाद बाई पंथनगर होते हुए भेज रहे हैं। तो थोड़ा आना है तो संभल के आना है क्योंकि इस सीज़न टोटली फुल ऑलमोस्ट। क्योंकि जिस हिसाब का क्राउड मुझे देखने को मिल रहा था ना 2-3 दिनों से भाई, कल जब हम हल्द्वानी से आ रहे थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिली। आधे खुद आधे तो काठगोदाम में रुक गया, ऊपर नैनीताल फुल है, आप नहीं जा सकते हो ऐसा वगैरह कह रहे थे। इवन जो नैनीताल का माहौल है वो इस टाइप का हो रहा है। हो सकता है 31 में बारिश भी बरस सकती है, लेकिन नहीं। एक बात बताता हूँ, जो माहौल है वो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि दिन के टाइम में धूप ऐसा लग रहा है गर्मियों की धूप है, और शाम के टाइम में हवाएँ ये तो जाड़ों की ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लग रहा है पूरे जाड़ों ही जाड़ों की है। इवन इस मौसम में भी अभी भी नींबू खिले पड़े हैं तो समझ लो कितना ज़बरदस्त हो रहा होगा। चलो मैं तो सोच रहा हूँ बारिश नहीं बारिश नहीं, बाज़ार की ओर को जाता हूँ और माहौल देख के आता हूँ कैसा हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से ऐसे गाड़ियाँ लगी ना लाइन बारी, ये सारी टूरिस्टों की गाड़ियाँ लाइन बारी लगवाई गई है। बाहर आके ना इतना मस्त लग रहा है यार। बाजार में पूरी की पूरी उतनी रंगत नहीं है जितनी यहाँ रंगत दिख रही है। ऊपर से हवाओं यार, हवाओं ने तो आतंक मचा रखा है। क्या सुरसुरी हवाएं चल रही है, बर्फ से लदी हुई हवाएं। और इवन आज तो भीड़ कुछ ऊंचाइयों को छू रही है। ऐसा लग रहा है कि समय पलट सा गया है और जैसे सीजन का टाइम होता है ना वैसा समय आ गया है। इवन ट्रैफिक भी दिख रहा है हल्का फुल्का, और ये ट्रैफिक होना भी ज़रूरी है। और देखो इधर ना टूरिस्टों की बढ़ती भीड़ों ने फोटो खिंचाने वालों की जो संख्या है वो बढ़ा दी है यार। सारे के सारे टूरिस्ट लगे पड़े हैं। और मैं मलीताल तक का जाने का आज पूरा का पूरा मूड बना के आया हूँ। जाऊँगा सीधे सीधे। ऊपर से देखो दिल्ली की गाड़ियाँ, यूपी की गाड़ियाँ, सबों ने ना भाई कैची धाम ही आना, क्योंकि सारा का सारा जाम जो है कैची धाम की वजह से और तूफान पकड़ रहा है। इवन ताल में जितना ना भाई हवाएं प्रकोप मचा रही है उतना तो कहीं मचा ही नहीं रही। देखो कैसी लहरें कोनों से टकरा रही है, ऊपर से हल्का फुल्का कोड़ा भी है। इवन ये कोड़ा ना भाई दुख देने वाला है नैनीताल में भाई। ऊपर से यार चाइना पीक ना इतना खूबसूरत लग रहा है। वो देखो ऊपर टाउन में बोटिंग हो रही है, मगर बोटें मुझे कम दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ दिस हवाओं का प्रकोप। यार ऐसे अगर 31 में रहेगा तो मज़ा तो आने वाला है। वैसे पाला वगैरह तो नहीं गिर रहा है, मगर टेम्परेचर स्टिल 2 डिग्री 1 डिग्री तक का पहुंच जाता है शाम के टाइम। टोल नाके से आगे बढ़ रहा हूँ। इवन ना भाई अभी से लाइट जला दी गई है, ये देखो तो इतना खूबसूरत अभी लग रहा है। यानी कि जब 31 होगा और भीड़, यानी कि जब पाँव रखने के लिए कदम जगह कुछ नहीं मिलेगी, तब देखो कितना खूबसूरत लगता है। शाम का समय यार पूरी मालरोड खिलखिलाई हुई है यार। देखो इतनी जल्द लाइट जलाने का कारण क्या होगा? आई थिंक चेकिंग चल रही होगी, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि कुछ मिसप्लेस टाइप का ना हो जाए तो इस वजह से चेकिंग करते रहते हैं। चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3 होता है ना, जैसे वैसे लाइटों को भी चेक करते रहते हैं। तो इस वजह से अभी लाइट चेक कर रहे हैं कि रात भर यहाँ ऐसा ही बोल रहे। वैसे मैं आजकल सुबह सुबह तो दौड़ने जाता ही हूँ, तो यार उस टाइम मुझको लाइट जली हुई तो नहीं दिखती है। इवन अभी तो मेरे को दिख रही है। देखो जिस हिसाब की लाइट जल रही है ना, मज़ा आएगा शाम के टाइम पे चलते समय। रोटेट पॉइंट वाले रास्ते में चलना हो ऐसा होना चाहिए माहौल। देखो पेड़ों में जो लाइटें लगाई गई ना, पेड़ों की कलर चेंज कर दे रहा है बिल्कुल। इवन ये जो कलर दे रहा है ना, ये शाम के टाइम में भाई ऐसा लगता है जैसे कि
क्रिसमस ट्री होता है ना, उसमें लाइट लगाई रहती है तो हर एक कलर निखर के आता है, वैसी वाला मज़ा देता है। इवन आँखों को ना सुकून टाइप का देता है कि यार इतनी चकाचौंध वो भी नैनीताल सिटी में इसी सीज़न पे होती है, जैसे कि 31st वीकेंड आता है पूरा वैसा। हम लोग यहाँ पर आराम से बैठ के ताल के नज़ारे और शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सामने ना बड़ा खूबसूरत सा माहौल हो रहा है ना, ज़बरदस्त। ये लाइन और विल्टर लाइन देखने के लिए मैं कल परसों में जाऊँगा, जो मुझे एक बेहतरीन सा एहसास दिला दिया है हर बार के लिए। नैनीताल का व्यू तो नज़ारे तो बहुत शानदार है यार। इवन यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने वालों की संख्या में तो यार हमेशा बढ़ोतरी देखने को ही मिलती है। और रोड ट्रेड पॉइंट से निकलने के बाद ना जो मालरोड में है, मैं तो सोच रहा था कि यार ताबड़तोड़ भीड़ हो रही होगी, इवन वो जो पानी पूरी भी खिलाते हैं ना वो भी दिख रहे होंगे, लेकिन क्या है देखो इधर कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल सुनसान ये वाली एरिया, बिल्कुल सुनसान सी। मगर हाँ, लाइटों का जो रुआब है वो और डार्क जैसा मौसम होगा तो ये लाइट और खिल के आ रही है यार, आँखों को ना ऐसा सुकून दे रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि यार मैं आउटर प्लेस में जो रातों में घूमने का होता है ना वैसे घूमूंगा। अब यहाँ से लेक के नज़ारे तो तुम्हें पता है वर्चस्व दिलवा देते हैं देखने में, लोग ज़्यादातर लेक साइड ही बैठते हैं, लेक के नज़ारे देखते हैं। और खाने पीने के लिए तो आपको पता ही है इसी एरिया में आपको बेहतरीन सा फूड भी मिल जाता है, तो इस लेक के नज़ारे के साथ बैठना कितना अच्छा लगेगा। खाना पीना, भुट्टे तो आजकल बैन कर दिए गए, मतलब मोमोज औसम हो जाएंगे इसके साथ, लोकेशन के साथ। रोटेड पॉइंट के पास पहुंच चुका हूं। इवन ना 2-4 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूं। 31st में जो भी होगा भीड़ भड़का, रोडों के किनारे गाड़ी मत खड़ी करना, जिससे कि आपको ही नुकसान होगा, चालान कट जाएगा। इवन ये हो सकता है कि सीज़ ना हो जाए गाड़ी, क्योंकि आजकल ऐसा रूप चल रहा है गाड़ी सीज़ कर दे रहे हैं। इवन यहाँ पर देखो अभी कोने में कोई खड़ा ही नहीं है। शाम के टाइम में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फूड स्टॉल लगाया करते हैं, वो बिल्कुल ही गायब है। क्यों? क्योंकि भाई सबको ना हिदायत यही गई है कि यहाँ पर अगर तुम अपना फूड स्टॉल लगाते हो तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जो वो करना नहीं चाहते। इवन शाम के टाइम में चहलकदमी बढ़ती है, जो 31st की वजह से बिल्कुल साफ़ कर दी गई है। यानी कि दुकानें, भीड़ 31st का तो और प्रचंड रूप ले लेगी यार, क्योंकि जो भीड़ होती है ना उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए साइड से ये दुकानें वगैरह सारी की सारी अभी गायब कर रखी है। तो दोस्तों, ऐसे अगर तुम गाड़ी लगाते हो तो पुलिस वाले बाइक में घूम रहे हैं, और इवन अब उन्होंने नंबर भी नोट कर लिया है। अब चालान की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है, तो खास चेतावनी आप लोगों के लिए, ऐसे गाड़ी पार्क मत करना 31st पर। इवन हो सके तो तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी कि सुबह जल्दी आ जाना 31st के टाइम पर, मॉर्निंग टाइम पर 9 बजे तक का, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे चेकिंग शुरू होगी, और चेकिंग शुरू होगी तो जिनकी बुकिंग है नैनीताल पर वही अंदर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो इनकी बुकिंग नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। और 4 बजे बाद ऊपर को सारी के सारी चीज़ें बंद कर दी जाएगी, यानी कि टोटली बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे बाहर वाली गाड़ियों के लिए। लोकल तो आ सकते हैं बट जो आउटर वो नहीं आएंगे, तो पहले प्री बुकिंग करा लेना, होटल वगैरह पहले ही सारे के सारे। जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ होने वाली है, तो आप लोग आराम से आना, बिल्कुल हो सके तो नैनीताल घूमना दिन भर। शाम के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, अपने लिए हुडीज़ वगैरह, जैकेट वगैरह तो लेके आना। और हाँ, बॉर्न फायर हर छोटे मोटे प्लेसों में लगाए गए, जैसे कि अभी मैं नैनीताल पहुँचूँगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर बॉर्न फायर के प्लेसेस लगाए गए हैं, तो वहाँ पर आप आग सेक सकते हो। लेकिन भाई अगर होटल से फुल हो गए, वैसे तो मैक्सिमम रेट में जाएंगे तो आपको होटल मिलना बहुत मुमकिन हो जाएगा। सुबह के टाइम में आओगे तो मैक्सिमम होटल पहले ही फुल हो चुके होंगे। और इवन अगर आप नैनीताल के लेक के नज़ारे देखोगे तो यहाँ से देखना है। और इवन मीट माय फ्रेंड हिमांशु, कैसा मेरा भाई, कहाँ जा रहा तू? जब से इस एरिया में ना सिंगल रोड हुई है तब से आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। जो नीचे का ट्रैफिक था वो ऊपर वाली रोड में शिफ्ट हो गया है, जिससे कि आवागमन में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्या बताऊँ। मगर सल्यूशन निकालने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करी हुई है, जैसे कि आप ना ये देखना, सामने से एक रोड है वो नीचे को काट दी गई है, जिससे कि भाई ट्रैफिक में थोड़ी सी जो हलचल है उसका रुआब थोड़ा सा कम हो जाए। यानी कि जो ऊपर वाली रोड में
ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था उसके लिए ये चीज़ अच्छी कर दी है, जिससे कि इस एरिया में ना जो ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। इवन जो लास्ट डे ऑफ ईयर है उसमें इस एरिया में जो ट्रैफिक होगा बिल्कुल कम सा हो जाएगा। फिर इवन लोग भी ज़्यादा घूमेंगे, जैसे कि नीचे वाले रोड से ट्रैफिक ऊपर की ओर जाएगा और रात के 12 बजे तक ये रोड ऑक्यूपाइड रहेगी बिल्कुल फुल सी। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक क्राउड होता है 31 में यही एरिया में होता है। और इवन ना भाई लोग अपने अपनी म्यूज़िक सिस्टम लेके आते हैं और इस रोड में घूमते ही रहते हैं, इवन डांस वगैरह करते हैं। इवन मैं जो बॉन फायर की बात कर रहा था 31 में हर जगह में जलाए जाते हैं, ये वाले देखो पुलिस चौकी के सामने जलाए गए हैं और लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। बिकॉज ऐसा होता है ना दोस्तों, ठंड की आदत नहीं होती है, ऊपर से नीचे तो तुम्हें पता ही आजकल कितना खतरनाक हो रहा है, यानी कि कोहरा फटके हाथ में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बॉन फायर की सुविधा दी गई है। इवन आग सेकेंगे तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी ठंड से। इवन जितना भी क्राउड है दुकानों में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि लोगों को ना ठंड से राहत के लिए यहाँ पर आराम से मनमोहक तरीके से घूम रहे हैं। इवन लेक के नज़ारे तो मैं दिखा के आता हूँ, यहाँ से देखेंगे नहीं यार, यहाँ से ही देखेंगे, यहीं से देखेंगे दोस्तों, कहीं और से नहीं, यहीं से देखेंगे। इवन ना यहाँ से तुम लेक के नज़ारे देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तलीताल का जो एरिया है ना चकाचौंध से भर चुका है, ये होता फुल क्राउड। वैसे यहाँ प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं, मज़ा आता है। इवन अब मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ से वापस की ओर चल जाता हूँ, क्योंकि आज नैनीताल का जो क्राउड है ऑलमोस्ट सामान्य था। जितना क्राउड मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे कम देखने को मिला है। इवन नैनीताल के जो नज़ारे हैं वो तो यार चुम्बेश्वरी है, क्योंकि जो नीचे के कोहरा है उसने ना यहाँ के नज़ारों में ठंड तो बरसाई है, मगर भाई खूबसूरती कम नहीं करी है और भी बढ़ा दी है। तो ऐसी ही ब्लॉग के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। मीट माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सर? बहुत ही समय बाद दिख रहे हो। हम अल्मोड़ा थे। अच्छा, व्लॉगिंग में व्यस्त होंगे? व्लॉगिंग में भी वैसे थे, कमरा भी उस बंदे से मेरी पूरी बात हो गई है। और इवन वहाँ पर ना बैंड स्टैंड के अंदर सिंगिंग चल रही है, मगर उससे बात करके अच्छा लगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मित्रों से मिल रहा हूँ, यानी कि 1 मंथ और लेटर। तो अभी धुरंधर मूवी भी यही कैपिटल सिनेमा में लगी पड़ी है। तो यहाँ से अब मैं रुख करता हूँ घर की ओर, क्योंकि नज़ारे ना जो देखे मैंने वो यार दिल को सुकून से ऊपर हो जो चीज़ होती है वो दे दिया है। तो ब्लॉग पसंद आएगा ही तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करना ना भूलें ऑनियन वीडियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो। बाय बाय।